देखिए Q इक्वल टू 70% पिको कूलम हो गया। यहाँ से Q की वैल्यू होता है 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, हो गया। E की वैल्यू हमने यहाँ नोट कर लिया, क्या 10 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं? अब आप जानते हैं, वी नो दैट, बस आपको यही ध्यान रखना है। इन्होंने घन के प्रत्येक सतह का पूछा है, और जो हमारा गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जो हमारा फ्लक्स निकलता है वो पूरे सरफेस के लिए आता है। अगर अल्फाज के लिए आता है तो उसको डी फाई से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहां लिख दिया कि फाई ई बराबर, कितना मतलब है, पूरे सरफेस की बात हो रही है। एप्सिलॉन 0 बराबर Q की वैल्यू है 17.7 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट गई, और यहां से जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाता है। कितने जाता है? केवल 2 बार आता है। तो यहां से पाई ई बराबर हो जाता है 2। थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये एक और भी होता है वोल्ट पर मीटर, ये भी होता है, लिख सकते हैं आप। बात तो समझ पाए होंगे। अच्छा, यहीं पर हम 2 नंबर क्वेश्चन की भी चर्चा कर लें। देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिए। 2 नंबर क्वेश्चन की चर्चा। एक समान वैद्युत सदिश ई, देखिए ई लिखा है ना यहाँ, मैं तो देखिए ई इक्वल टू क्या है, ई इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये हो गया। और एरिया क्या दिया हुआ है, माइनस 4k। तो वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए बराबर ई की वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट क्या हो जाएगा -4k। बेटा ये जो एरिया है ना, डायरेक्शन है माइनस पर ही, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में है, मैं लिख देता हूं यहाँ, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। अब ट्रांसग्राम आपको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ की बात करें हम, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, या इस वाले वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं आप 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट 0i प्लस 0j माइनस 4k लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए i डॉट आई 0 है, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। और ये माइनस और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 4 चौके 16, 16 कितना हो गया 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे, बहुत आसान है बेटा, बस इतना करना है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद सिंबल्स को नोट करिए, फिर फॉर्मूला पकड़ में आ जाएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स आया हुआ है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पूरे सरफेस के लिए आया हुआ है। अब पूछ किसने रहा है, एक सरफेस के लिए, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, इसलिए लिखेंगे घन के प्रत्येक सरफेस के लिए, प्रत्येक सतह के लिए कितना हो जाएगा 2/6 इक्वल टू कितना 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैद्युत फ्लक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र ई, क्वेश्चन नंबर 3 है वैद्युत क्षेत्र ई। देखिए 3 नंबर के सॉल्यूशन में वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या है 14i प्लस 3j माइनस 4k में
ए बराबर ए क्या है 4j, है ना। फिर कह रहा है गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आई ई बराबर क्या होता है ई डॉट ए होता है ना। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है 14i प्लस 3j माइनस 5k डॉट ए की वैल्यू क्या है 4j। ठीक है, देखिए जे भर है तो इसको मैंने बोला अभी भी आप ऐसे लिख सकते हैं 14i प्लस 3j माइनस 5k डॉट 0i प्लस 4j प्लस 0k लिख सकते हैं कि नहीं। ये 0 है, 0 का मल्टीप्लाई 0, 4j का मल्टीप्लाई 4 तियां 12, ये हो जाएगा 12, बस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आंसर आसान है ना, कुछ नहीं है। अभी मैथमेटिक्स सेक्टर वालों की जो फिजिक्स वगैरह होती है, न्यूमेरिकल वगैरह जो होता है मैथमेटिक्स सेक्टर में, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है उन सब लोगों का, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आगे की बात, मैथमेटिक्स में आपको वेक्टर क्वांटिटियां मिलेंगी भी, वेक्टर चैप्टर से पूरा। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम, देखिए 10 माइक्रोकुलाम यानी Q इक्वल टू क्या है 10 माइक्रोकुलाम, कितना होता है 10 टू दी पावर माइनस 6 कुलाम। ये हो गया। घन के फलक से निकलना वैद्युत फ्लक्स बताइए, है ना। घन के एक फलक से फिर 6 से डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ना, घन के एक फलक से 6 से फिर डिवाइड करेंगे। अरे भाई 6 संपूर्ण आता है ना इसमें, तो लिखेंगे आप संपूर्ण फ्लक्स इक्वल टू संपूर्ण, हाँ फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है पाई ई बराबर क्या फॉर्मूला है, हाँ Q अपॉन एप्सिलॉन। Q की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, हो गया। अच्छा अब तुम्हें लिख दीजिए, है ना, घन के घन है ना ये, हाँ घन के एक फलक, घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 12 होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 5 इंटू क्या 6 डिवाइड बाई 6, हो गया कि नहीं। हमने इसी फंक्शन को 6 से डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करिए 6 5 30 के 0 3, 6 5 30 के 0 3, 6 8 48 3 51 के 1 हासिल 5, 8 8 48 48 5 53 हो गया। तो 2 पॉइंट डेसिमल हो गया, ये हो गया आपका, हो गया कि नहीं। अच्छा हो गया। यहां देखिए, यहां क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 है ना जी, ये हाँ ये 2 जीरो बढ़ा दिए और अपान 10 टू दी पावर 6 बटे कितना, एक ही जीरो बढ़ाइए, सही कह रही है, ये कैंसिल कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये हो जाएगा 531। क्यों, तभी वही पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाइए तो इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई कितना 531, क्या जी। अब आप डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड या एक ही जीरो बढ़ाइए आप, यहाँ कितना हो जाएगा 5, और ये डिवाइड करिए तो ये 1000 में किसको डिवाइड करना है 531 का,
तो एक ही बार जाना है। 531 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, क्यों? और 9 में से 5 गया 4। पॉइंट बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, 8 बार जाएगा, 5 40, तो 1.88 इंटू 10⁵ क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो आज की पढ़ाई हम यहीं रोकते हैं और बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल 4-5 न्यूमेरिकल्स और हम सब लोग लगाएंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।